हेलो गुड मॉर्गन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केस सिस्टम। केस सिस्टम केस सिस्टम क्या होता है? केस सिस्टम होता है जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसका क्या सब्जेक्ट है, क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उस सेंस में। तो इसमें नंबर 1 आता है। इसमें जैसे 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे। जो 4th टाइप है आप A2 में जाकर पढ़ोगे। तो इसका फर्स्ट होता है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव होता है, आप कह सकते हो, सब्जेक्ट। जो कोई भी सेंटेंस है उसके अंदर जो वेर का आंसर देता है। वेर मीन्स, मैंने WH करवाए थे, उनमें भी बताया था, वेर होता है हु। जो हु का आंसर देता है, जैसे जो कोई भी, या फिर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे राम इज स्टूडेंट। तो हु इज स्टूडेंट? राम। तो किसका आंसर आ रहा है? हु का आंसर आ रहा है। और फिर उसका आंसर क्या आता है? राम। तो राम क्या हुआ? नॉमिनेटिव। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज नॉमिनेटिव होता है। जैसे राम इज स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। और सब्जेक्ट क्या है? राम। तो इसको जर्मन में भी बनाएंगे तो राम इज द स्टूडेंट। ओके, तो ये क्या हो गया? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव, या फिर हम कह सकते हैं सब्जेक्ट। हेलो। ओके, अब इसमें नंबर 2 आता है हमारा अकुजाटिव केस। अकुजाटिव। तो अकुजाटिव क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप बैकग्राउंड जो नॉइस आ रही है प्लीज़ उसको अवॉइड करना, सिर्फ मेरी वॉइस पे फोकस करना। तो अकुजाटिव होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें जो क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका होता है व्हाट। और व्हाट को जर्मन में कहते हैं वास। वास मीन्स व्हाट। कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें जो व्हाट है उसका क्या आंसर आ रहा है, वो ही क्या होता है हमारा अकुजाटिव। जैसे आई, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल हो गया जैसे इश habe आउटो। इश habe आउटो, समझ गए होंगे। आई हैव कार। तो जो क्वेश्चन बनता है इसमें क्या बनेगा? व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव, व्हाट। और व्हाट क्या होता है? हमारा अकुजाटिव। और व्हाट का आंसर क्या आ रहा है? मतलब क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास कार है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये जो हमारा आउटो है ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 3, डाटिव केस। डाटिव होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 3 डाटिव, और डाटिव होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें जो कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा? हमें मिलेगा वैम का। और वैम होता है हुम, मीन्स किसको। फॉर एग्जांपल, जैसे आई बाय माई ब्रदर ए कार। जैसे आई बाय माई ब्रदर ए कार। अगर इसमें मतलब क्या खरीदी? वट। तो वट का आंसर कौन दे रहा है? ए कार। ये किसका आंसर दे रहा है? वट का। और वट का हो गया तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर टू हुम, फॉर हुम मतलब किसके लिए? तो हुम का आंसर फॉर माई ब्रदर। तो ये किसका आंसर दे रहा है? वैम। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और फिर किसने खरीदी? हु। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का तो आपको वैसे भी मालूम पड़ ही जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है? नॉमिनेटिव। ओके, अंडरस्टैंड। इसमें हमने पढ़े हैं नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। जिसमें नॉमिनेटिव हु का आंसर देता है सब सेंटेंस के अंदर, आकुजाटिव व्हाट का आंसर देता है, और डाटिव हुम का आंसर देता है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। जर्मन में हर एक नाउन का एक आर्टिकल होता है। जैसे कि हमारे यहाँ आर्टिकल ए एन द होता है, तो हमारे द ही होता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, न्यूट्रल हो, कुछ भी, नेचुरल और प्लूरल हो, फिर भी द ही होता है। लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं होता। जर्मन में हर नाउन का अपना आर्टिकल होता है। उनमें जो जितने होते हैं मास्कुलिन उनके अलग होते हैं, फेमिनिन के अलग होते हैं, न्यूट्रल के अलग होते हैं, प्लूरल के अलग होते हैं। तो आर्टिकल ही आज मैं करवाऊँगा। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल। आर्टिकल ये जर्मन का लिया है मैंने। तो आर्टिकल इसमें नंबर 1 आता है बेस्टिम्ट आर्टिकल। बेस्टिम्ट होता है जो हम इंग्लिश में द होता है। हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं, ए एन और द। तो जो द होता है वो अलग होता है और ए एन सिंगुलर के लिए आता है। तो अब हम इसमें द का कर रहे हैं। तो नंबर 1 है बेस्टिम्ट आर्टिकल। बेस्टिम्ट आर्टिकल। बेस्टिम्ट आर्टिकल यहाँ पे हम लिखेंगे जितने भी मास्कुलिन नाउन हैं, फिर न्यूट्रल, फिर फेमिनिन और फिर प्लूरल। ओके। अब वो जो नाउन आ रहा है उसकी पोजीशन क्या है, वो नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है या डाटिव है, उसके अकॉर्डिंग भी उसका डिसाइड होगा आर्टिकल। तो अगर वो नॉमिनेटिव है तो यहाँ पे हम लिखते हैं नॉमिनेटिव। नंबर 2 आकुजाटिव। आकुजाटिव। और नंबर 3 है डाटिव। तो नॉमिनेटिव की बात करते हैं। अगर जो हमारा नाउन है अगर वो मास्कुलिन है और वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं देर। अगर नॉमिनेटिव न्यूट्रल है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम दास। अगर वो फेमिनिन है तो इसके लिए यूज़ करते हैं दी, और प्लूरल के लिए भी दी। जो नाउन सेंटेंस में आया है अगर उसकी पोजीशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम, अगर वो मास्कुलिन है तो उसके लिए जो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं वो होता है देन। और अगर वो डाटिव होगा तो हम देम यूज़ करेंगे। अगर न्यूट्रल है तो दास और डाटिव है तो देम। अगर फेमिनिन आकुजाटिव है तो दी होता है, और फेमिनिन डाटिव है तो देर। प्लूरल आकुजाटिव है तो दी, और प्लूरल डाटिव है तो देन प्लस एन। ये जो देन प्लस एन है इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा। आपको इस देर में और इस देर में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आप सेंटेंस पढ़ोगे आपको धीरे धीरे सब पता पड़ जाएगा। अभी मैं आपको इनके एग्जाम्पल करवा देता हूँ, थोड़ी क्लियरिटी आएगी। अभी तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो रखे होंगे, बट कोई ना। जैसे द बॉय इज स्मार्ट, तो इसका क्या बनेगा, देर। बॉय क्या होता है, मास्कुलिन, तो ये होता है देर, और बॉय को कहते हैं युंग। देर युंग इज को इस्त, और स्मार्ट को हम कहते हैं क्लूग। देर युंग इस्त क्लूग। ये जो देर आया है ये क्या है, द बॉय क्या है, सब्जेक्ट। तो मास्कुलिन नॉमिनेटिव ये देर हमारा यहाँ पे आया है ऐसे। नेक्स्ट, द कार इज फास्ट। ओके। तो द कार, तो इसमें हम लिखेंगे दास ऑटो। जो कार है, कार का आर्टिकल होता है दास, क्योंकि हम इसे न्यूट्रल में लेते हैं। तो ये आ गया द कार क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है नॉमिनेटिव न्यूट्रल हो गया दास। तो दास ऑटो इज मतलब इस्त, और फास्ट को कहते हैं स्नेल। ओके। इसके बाद आती है नंबर 2। ये बेस्टिम्ट आर्टिकल की टेबल थी। उसके बाद आती है उन बेस्टिम्ट आर्टिकल। बेस्टिम्ट आर्टिकल। तो इसमें भी सेम। उन बेस्टिम्ट आर्टिकल क्या हुआ,
उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल होता है, सॉरी, ए और एन, उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल होता है ए और एन। जैसे कोई चीज़ सिंगुलर है तो मास्कुलिन, नोइट्रल और फेमिनिन, इसमें प्लूरल केस नहीं लेंगे क्योंकि अगर प्लूरल हो जाएगी तो फिर अनडिस्टिंक्ट कैसी होगी। तो इसके लिए फिर आता है नॉमिनेटिव, अगेन एक्यूजेटिव एंड डाटिव। सेम इसका क्या होगा, आइन। जैसे हमने काउंटिंग्स पढ़ी तो उसमें वन को क्या कहते थे, आइंस। तो जैसे आई हैव ए पेन, तो ए पेन मतलब आइंस नहीं, आइन पेन, आइन कुली। तो आइन, और फिर इसमें नोइट्रल और मास्कुलिन सेम रहता है, आइन आइन। और फेमिनिन क्या होता है, आइन आइन। फिर नेक्स्ट एक्यूजेटिव मास्कुलिन, आइनन, और नोइट्रल एक्यूजेटिव आइन, फेमिनिन आइन। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आइनम, यहाँ पे भी आइनम, और यहाँ पे आइनर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ सही बात। इनकी एंडिंग देखो, यहाँ पे क्या लगा है, ई एन ई एम, यहाँ पे ई आर, और यहाँ पे ये दोनों सेम थे नोइट्रल के दोनों केस, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव, और डाटिव केस क्या था, ई एम। तो सेम जो हमने डिस्टिंक्ट आर्टिकल की टेबल थी उसमें भी यही तो था। अगर यहाँ पे देर तो देन, ई एन और ई एम, ये दोनों नोइट्रल के नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव सेम रहते हैं, दास दास। और डाटिव क्या हुआ, ई एम। ये जो एंडिंग है ये आगे बहुत काम आने वाली है, अभी से आप इन पे फोकस रखो। जैसे मास्कुलिन डाटिव की एंडिंग क्या होगी, ई एम होगी। नोइट्रल डाटिव की एंडिंग क्या होगी, ई एम होगी। फेमिनिन डाटिव की एंडिंग ई आर होगी। और इसमें लास्ट में क्या लगा था, ई और ई आर, सेम यही तो यहाँ है, ई आर। और यहाँ पे नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस नोइट्रल के सेम रहते हैं, और डाटिव ई एम लगता है। इसमें ई एन और ई एम, बस आगे यही एंडिंग चलती रहेगी, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद एक केस और आता है, वो होता है काइन आर्टिकल। नो आर्टिकल मीन्स काइन आर्टिकल, इसमें भी मास्कुलिन, नोइट्रल, फेमिनिन, और इसमें प्लूरल केस होता है। अगेन यहाँ पे नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड डाटिव। इसमें काइन, फिर एक्यूजेटिव में एंडिंग क्या थी, ई एन, तो यहाँ पे काइनन। और डाटिव में एंडिंग क्या थी, ई एम, तो काई नम। अब नोइट्रल की बात करते हैं। नोइट्रल में एक्यूजेटिव और नॉमिनेटिव के सेम रहते हैं, तो इनका काइन, अगेन यहाँ पे काइन, और डाटिव हो जाएगा काइनम। फेमिनिन की काइन, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना, काइन काइन एंड काइनर, प्लूरल काइन काइन एंड काइनन प्लस एन। इसका मैं जब आपको एग्जांपल बताऊंगा तब बताऊंगा कि ये काइनन प्लस एन कैसे है, वहाँ पे देन प्लस एन कैसे था। तो काइनन प्लस एन। अब मैं आपके थोड़ा 2-4 एग्जांपल बता देता हूँ जिसके आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन, तो इसमें क्या लिखेंगे, आई इश हब, और पेन क्या होता है, देर कुल्ली होता है। इसका आर्टिकल क्या होता है, मास्कुलिन होता है। और नो पेन, इश हब, नो पेन, तो पेन यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। तो वट का आंसर आ रहा है, मतलब एक्यूजेटिव, तो ये क्या हो गया हमारा एक्यूजेटिव। और एक्यूजेटिव मास्कुलिन क्या होता है, एक्यूजेटिव
मास्कुलिन क्या होता है, काइनन। और हमारा यहाँ पे नो केस है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो नो केस या फिर नो आर्टिकल। ओके, इसमें हम देखते हैं दोबारा कि आई हैव नो पेन, तो इश हब है, इश हब है। फिर मैंने नो का आपको बता दिया, पेन मास्कुलिन होता है और केस हमारे पास अक्यूजेटिव है, मास्कुलिन अक्यूजेटिव काइनन। तो ऐसे यूज होगा ये काइनन कूलिंग। एक बार आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा पर आसान है, इतना मुश्किल है नहीं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए आसान बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे हाइंस का दे देता हूँ, ही हैज़ ए कैट। तो हर हार्ट, कैट क्या होती है, फेमिनिन होती है, और ही हैज़ ए कैट, ए कैट। और ये कैट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, अक्यूजेटिव केस। और अक्यूजेटिव फेमिनिन क्या होता है, आइन वाला है, तो आइन आएगा, तो आइन है कार्ड्स। ओके, ऐसे ही आपको यूज़ करने हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल है, दे हैव ए डॉग, दे हैव ए डॉग, दे हैव ए डॉग। तो दे को कहते हैं हम जी हाबन, ए डॉग अक्यूजेटिव हो गया, और डॉग क्या होता है, देर हुंड होता है। आपको जो अब से जैसे भी जो भी नाउन है वो याद रखना है। तो डॉग को क्या कहते हैं, डॉग को कहते हैं देर हुंड, आर्टिकल साथ में बोलना है। तो देर हुंड, देर मास्कुलिन हो गया, मास्कुलिन अक्यूजेटिव क्या हो गया, देर का यहाँ पे आइन है, आइनन, आइनन हुंड। नेक्स्ट, वी हैव, वी हैव द बुक्स, वी हैव द बुक्स। तो वियर हाबन, बुक्स क्या आ गया, प्लूरल आ गया, और प्लूरल अक्यूजेटिव क्या होता है, दी ब्यूसर, ब्यूशर। और एक अकेली जो बुक होती है उसको हम कहते हैं दास बुक। और जो प्लूरल होते हैं, जितने भी प्लूरल आएंगे उनका सबका आर्टिकल दी होता है, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे वी हैव ए प्लान, तो वीयर हाबन, प्लान देर प्लान होता है, तो देर का क्या बन गया, अक्यूजेटिव में देन, और प्लान का प्लान। ओके, तो अब आपको पहले तो ये टेबल अच्छे से याद कर लेनी है, अक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव, डाटिव, मास्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन और प्लूरल, जिससे आपको आगे सेंटेंस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम करते हैं कि कौन सा नो, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मास्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, कौन सा न्यूट्रल है। इसके लिए मोस्टली आपको याद ही रखने पड़ेंगे, जो मैं कुछ हिंट दे सकता हूँ वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे हम देर का देखते हैं, देर के केस में देर मीन होता है मास्कुलिन, मास्कुलिन। ओके, नंबर 1, जितने भी मेल प्रोफेशन होते हैं वो सारे मास्कुलिन केस लेंगे। नंबर 2, जितने भी अल्कोहलिक ब्रांड होते हैं वो सारे मास्कुलिन लेंगे, लेकिन जो बियर होती है वो दास बियर होती है, दास बियर। और नंबर 3, जितने भी कार के ब्रांड होते हैं वो सारे मास्कुलिन होते हैं। और इसमें आप ये मान सकते हो कि दास आउट होता है, जो कार खुद होती है वो दास आउट होती है, और जितने ब्रांड होंगे वो सारे दैर होंगे। और इसके बाद जितने भी सीजन आते हैं, विंटर, जोमर, वो सारे सीजन्स ये सारे
मास्कुलिन होंगे। फिर वेदर आता है, वेदर, जैसे वेदर को हम कहते हैं वेटर। और इसमें जो सन होता है, सन को क्या कहते हैं, दी जोने होता है, दी जोने। जितने वेदर आते हैं वो सारे मास्कुलिन होते हैं। इसके अलावा जितने भी डेज नेम होंगे या फिर मंथ्स नेम होंगे जो मैंने बताए थे, जोनटाग, मोनटाग, डिंस्टाग, मिटवॉक, डोनस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, वो सारे दैर केस लेंगे। और इसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, यूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे भी दैर लेंगे। लेकिन जो ईयर होता है, ईयर वो होता है दास यार, दास यार। और जो वीक होता है वो होता है दी वोक है, दी वोक है। ओके। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फेमिनिन केस। फेमिनिन मतलब दी। दी केस कब लेंगे, दी जिसकी एंडिंग क्या होगी, कोई भी वर्ड होगा उसकी एंडिंग क्या होगी, EIT, उन सब में दी होगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ तभी आप समझोगे। जैसे क्रांकनाइट, EIT आ गया तो दी क्रांकनाइट होता है, दी क्रांकनाइट, और क्रांकनाइट को कहते हैं इलनेस। इसके अलावा है गेजुंडाइट, गेजुंड हाइट, और गेजुंड हाइट को कहते हैं हेल्थ। दी गेजुंड हाइट होगा। नेक्स्ट एंडिंग विथ UNG। जर्मन में बहुत ज़्यादा नाम है जिनकी एंडिंग UNG होती है, उन सब की वो जो आर्टिकल होगा वो दी होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल, और एग्ज़ाम्पल ये आप मुझे लगता है सुनते ही रहते हो, जिसके लिए आप जर्मन सीख रहे हो। आउस बिल्डुंग, मोस्टली बच्चे जर्मनी जाकर आउस बिल्डुंग कोर्स करते हैं जो ट्रेनिंग कोर्स होता है। तो इसकी जो एंडिंग है UNG, तो इसका आर्टिकल दी आर्टिकल होगा, तो इसका आर्टिकल क्या होगा, दी आर्टिकल। इसके अलावा एंडिंग विद ION, एंडिंग विद ION, जैसे मैं लिख सकता हूँ दी जिटुआशियन, जिटुआशियन। और जिटुआशियन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिचुएशन। सिचुएशन को जर्मन में क्या कहें, जिटुआशियन, क्योंकि इसको क्या पढ़ते हैं, जय पढ़ते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और, इन्फॉर्माशियन, इन्फॉर्माशियन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इसकी एंडिंग क्या है, ION, ION। इनकी एंडिंग मोस्टली ध्यान रखना बस। और इसके अलावा जितने भी फीमेल प्रोफेशन होते हैं, इनके अलावा जितने भी फीमेल प्रोफेशन होते हैं उनकी आर्टिकल दी होगा। इनके अलावा मैं ज़्यादा आपको ट्रिक नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे जैसे आप करोगे, जैसे आपके डेली यूजेज में आएंगे, आपको एज इट इज़ याद रहने लग जाएंगे। किसका आर्टिकल देर है, किसका दास है और किसका दी है, और प्लूरल का ऑलवेज दी होता ही है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज हमने कर दिया केस सिस्टम, जितनी मैंने टेबल करवाई है, बेस्ट टीम्ड आर्टिकल, उन बेस्ट टीम्ड आर्टिकल और काइन आर्टिकल, इनकी आप टेबल अच्छे से याद कर लो। इनकी एंडिंग पे फोकस रखो। जैसे मास्कुलिन आकुजाटिव की एंडिंग EN होती है, तो मास्कुलिन डाटिव की एंडिंग EM होती है। ये ही काम आने वाली है अब आगे। आर्टिकल पर फोकस रखो, किसका आर्टिकल क्या होगा, और जितने मैंने आर्टिकल बताए हैं बस आप इतने भी ध्यान रखो। ज़्यादा अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम वोकेब करेंगे, जैसे जैसे नए वर्ड आएंगे, आज के बाद मैं आपको उनका आर्टिकल साथ लिख के दूंगा। और मैंने बताया है जितने न्यू नेम्स आ रहे हैं उनको अलग से नोटबुक में लिखो, अच्छे से याद करो, रिपीटेशन करो उनका, तभी याद होंगे। आज मैंने जितने एग्जाम्पल करवाए हैं, कुछ एग्जाम्पल खुद से करके देखना। ऐसे प्रैक्टिस करके ही आप अपनी जर्मन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। धीरे धीरे डेली 2 घंटे भी अगर आप खुद से दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई कमी रहेगी। ओके, थैंक यू आज के लिए। सपोर्ट मी, गुड लक, थैंक यू।